हेलो गाइस। आज हम लोग बॉलीवुड की उस हसीन एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी और अपने हुस्न से पूरे बॉलीवुड में एक समय पर राज किया। लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद मुस्लिम आशिकों से आशिकी के चक्कर में वो हमेशा के लिए तन्हा रह गई। आज भी वो तन्हाई में ही अपना जीवन काट रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90s सेंसेशन संगीता बिजलानी के बारे में। संगीता बिजलानी की हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब उनकी मुलाकात हुई थी सलमान खान से। सलमान खान से उनकी मुलाकात होने से पहले वो बिंजू अली को डेट कर रही थी और अपने ब्रेकअप के बाद वो काफी टूट गई थी। और सलमान खान से जब उनकी मुलाकात होती है तो जैसे उन्हें उनका सोलमेट मिले सलमान, और उन्होंने 10 साल तक सलमान खान को डेट किया। 10 साल एक बहुत लंबे समय के डेटिंग के बाद उन्होंने सलमान खान से शादी का डिसीजन लिया। और फिर क्या, शादी की डेट भी पक्की हो गई थी। शादी की डेट भी पक्की हो गई, कार्ड भी छप गए और यहाँ तक ये कहा जाता है कि कुछ कार्ड तो लोगों को बट भी गए थे। सब कुछ फिक्स था। लेकिन फिर एक समय बाद अचानक शादी के ठीक 1 महीने पहले संगीता बिजलानी ने शादी से इनकार कर दिया। और उन्होंने इंटरव्यू में खुद ये बताया कि एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनके रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने सलमान खान को फॉलो करने का डिसीजन लिया। और जब एक रोज उन्होंने सलमान खान को फॉलो किया तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि उन्हें पता चला सलमान खान हस्बैंड तो क्या, बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। और उसी वक्त उन्होंने डिसीजन ले लिया कि बस अब मैं सलमान खान के साथ शादी नहीं करूंगी। और ठीक शादी के 1 महीने पहले उन्होंने शादी तोड़ दी। जहां 1993 के इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था कि वो शादी के लिए राजी हैं, वहीं शादी टूटने के बाद जब इस बारे में सलमान खान से पूछा गया, सलमान खान ने कहा कि बस अभी मेरा शादी करने का मूड नहीं है। और अपने इस छोटे से सिंपल से जवाब के साथ सलमान खान ने सारे सवालों का जवाब दे दिया और सबके मुंह पे चुप्पी साध दी। हालांकि सलमान खान तो भाईजान, आखिर उनसे कौन ही जवाब सवाल कर सकता है। इसके बाद जैसे ही सलमान खान का चैप्टर संगीता बिजलानी की जिंदगी से बंद, 2 साल बाद ही संगीता बिजलानी की मुलाकात होती है मोहम्मद अजरुद्दीन जी से। मोहम्मद अजरुद्दीन उस समय के फेमस क्रिकेटर थे और दोनों की मुलाकात एक एड शूटिंग के दौरान होती है। फिर उसके बाद क्रिकेट पार्टी, फिल्मी पार्टी से दोनों एक दूसरे के साथ लगातार मिलते हैं और ये मुलाकात, बात, तकरार धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेने का डिसीजन करते हैं। 1996 में संगीता बिजलानी और मोहम्मद अजरुद्दीन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह थी कि मोहम्मद अजरुद्दीन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। लेकिन इस हिंदू एक्ट्रेस के लिए इस मुस्लिम क्रिकेटर ने अपनी बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी की करोड़ों की एलिमनी भी दी थी। और इसके बाद जब उन्होंने तलाक ले लिया तो उन्होंने संगीता बिजलानी के साथ शादी कर ली 1996 में। संगीता बिजलानी जो अब एक नई शादी में आ गई थी, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह वो घर में रहने लग गई। लेकिन बातें सामने ये आती हैं कि साल 2010 में उन दोनों ने भी तलाक ले लिया। और तलाक का कारण भी संगीता बिजलानी ने मीडिया को साफ साफ शब्दों में बताया। उन्होंने बताया कि बीवी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हस्बैंड कभी भी अपनी बीवी में टिक नहीं सकता। शादी को संभालने की सारी जिम्मेदारी, पति को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बीवी के कंधों पर होती है और मैं अब और ये नहीं झेल सकती थी। एक्चुअली बातें यहाँ से बताई जा रही थी कि शायद मोहम्मद अजरुद्दीन को उनके बैडमिंटन पार्टनर ज्वाला गुट्टा के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तंग आकर के संगीता बिजलानी ने उन्हें तलाक दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं चाहे एक्स बॉयफ्रेंड की बेवफाई हो या पति की दिल लगी, दोनों ही मुस्लिम आशिकों से आशिकी करना इस हिंदू एक्ट्रेस पर बहुत भारी पड़ा। हालांकि जो रेड फ्लैग्स इस हिंदू एक्ट्रेस ने इग्नोर किए उसका अंजाम ये था कि ये एक्ट्रेस आज 64 की एज में भी सिंगल है और सिंगल होने के साथ साथ तन्हाई का दुख झेल रही है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान संगीता बिजलानी ने कहा कि उनका और सलमान खान का रिश्ता काफी अच्छा हो चुका है। दोनों एक लवर्स होने से पहले एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। लवर एक दूसरे से मनमुटाव में नहीं बोल सकते, लेकिन एक फ्रेंड हर बार मैच्योर होगा और अपनी गलतियों से सीख करके एक दूसरे का रास्ता चुन ही लेगा। और इसलिए सलमान खान और संगीता बिजलानी आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि एक्स बॉयफ्रेंड भले ही आज उनके बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन एक्स हस्बैंड से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। मतलब ये कि मोहम्मद अजरुद्दीन कभी भी संगीता बिजलानी के फ्रेंड लिस्ट में नहीं आए। संगीता बिजलानी ने तलाक के बाद पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा और अपने एक्स हस्बैंड का साथ कभी नहीं दिया। हालांकि इस स्टोरी से आपको क्या लगता है कि आखिर संगीता बिजलानी के तन्हा रहने का आखिर कारण क्या था?
कमी उनमें थी या उनके एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड में? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।